पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के सत्ता से जाने के बाद बदलाव की लहर इतनी तेज चलेगी, इसका अंदाजा शायद राजनीतिक गलियारों को पहले ही हो गया था। लेकिन अब जो फैसले सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि बंगाल की राजनीति सिर्फ सरकार नहीं बल्कि सोच और सिस्टम बदलने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। कभी तुष्टीकरण की राजनीति का केंद्र माने जाने वाले बंगाल में अब राष्ट्रवाद की नई पटकथा लिखी जा रही है और इस पटकथा का सबसे बड़ा अध्याय बना है वंदे मातरम। जी हाँ, वही वंदे मातरम जिसकी गूंज अब मदरसों से लेकर सरकारी स्कूलों तक सुनाई देगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। मदरसा शिक्षा निदेशालय की तरफ से 19 मई 2026 को जारी आदेश में साफ कहा गया है कि अब कक्षाएं शुरू होने से पहले होने वाली प्रार्थना सभा में वंदे मातरम गाना जरूरी होगा। इतना ही नहीं, पहले जारी सभी निर्देशों और प्रथाओं को भी तत्काल प्रभाव से निस्तरित कर दिया गया है। यह आदेश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, अप्रूव्ड MSK और SSK और गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त मदरसों पर भी लागू होगा। दरअसल ये फैसला सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे बंगाल की बदली हुई राजनीतिक तस्वीर से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में भी वंदे मातरम को अनिवार्य कर चुकी है। 13 मई को शिक्षा विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया था कि स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रगीत गाना जरूरी होगा और अब मदरसों तक इसका आदेश का विस्तार साफ संकेत दे रहा है कि नई सरकार राष्ट्रवाद को शिक्षा व्यवस्था में केंद्र में रखना चाहती है। इधर केंद्र सरकार भी वंदे मातरम को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्र कैबिनेट ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के बराबर कानूनी दर्जा देने का फैसला किया है। यानी अगर कोई व्यक्ति वंदे मातरम गाने में बाधा डालता है, अपमान करता है या जानबूझकर व्यवधान पैदा करता है तो उसके खिलाफ वही कानूनी कार्रवाई हो सकती है जो राष्ट्रगान के अपमान पर होती है। इसमें जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान शामिल है। मौजूदा नियमों के मुताबिक राष्ट्रगान में बाधा डालने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है और बार बार ऐसा करने वालों के लिए कम से कम 1 साल की सजा तय है। प्रस्तावित संशोधन लागू होने के बाद यही प्रावधान वंदे मातरम पर भी लागू होंगे। यानी अब वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि कानूनी सुरक्षा पाने वाले राष्ट्रीय सम्मान बनने की तरफ बढ़ रहा है। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या बंगाल में ये फैसला सिर्फ शिक्षा व्यवस्था तक सीमित रहेगा या आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति और सामाजिक विमर्श को भी नई दिशा देगा, क्योंकि जिस बंगाल में कभी पहचान की राजनीति हावी थी, वहीं अब राष्ट्रवाद की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है और इसकी शुरुआत हो चुकी है वंदे मातरम की गूंज के साथ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।